हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में एक बार फिर उपस्थित हूँ। हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था उससे आगे का वीडियो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उससे आगे हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल लेंगे और इस ट्राइंगल पे बात करेंगे। तो ट्राइंगल में क्या था कि इसका नाम है इस ट्राइंगल का ABC। सबसे पहले हम मीडियन माध्यिका की बात कर लेते हैं। माध्यिका जिस भुजा से आएगी उसके सम्मुख भुजा को दो भागों में विभाजित कर देगी। जैसे इस बिंदु का नाम M है तो यहाँ पे और यहाँ पे, यानी BM और CM क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगा। और CM यहाँ से इस बिंदु से आएगी तो यहाँ से इसको और इसको क्या कर देगी, समान दो भागों में विभाजित, AC को समान दो भागों में विभाजित कर देगी। यानी ये इसका मीडियन यानी N बिंदु है, इसका मिड पॉइंट आ जाएगा, मध्य बिंदु आ जाएगा। और यहाँ से अगर इस बिंदु से आएगी तो यहाँ से MP पे आई तो PAB का क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु आ जाता है। यानी ये दो समान दो भागों में विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार हम पढ़ते लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लंब समद्विभाजक होता है वो यहाँ से जो आएगा वो 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और इसको समान दो भागों में विभाजित करेगा। इसको समान दो भागों में विभाजित करेगा और यहाँ 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। इसको भी समान दो भागों में विभाजित करेगा और यहाँ 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। अगर इसी साइड से और आएगा तो यहाँ पे इसको समान दो भागों में विभाजित करेगा और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और जब जो मीडियन आएगी वो क्या आएगी, इसको मध्य बिंदु पे मिलाएगी, लेकिन यहाँ 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगी। एक इसमें आता है एल्टीट्यूड। यानी पे एल्टीट्यूड में क्या होता है, तो यहाँ से अगर इस पर लंब डाल दिया जाए तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। जिस प्रकार यहाँ एक ट्राइंगल दिया गया है, उस ट्राइंगल का नाम ABC है। तो ये क्या है, एल्टीट्यूड यानी लंब डाला गया इस पे। ये इसको ओनली फॉर ये क्या होगा, यहाँ पे लंब डालेगा, ये समान दो भागों में विभाजित नहीं करेगा। अब थोड़ा सा इसमें हम सेंटर के बारे में बात कर लेते हैं। सेंटर में क्या होगा, इन सेंटर, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इन सेंटर यानी अंतः केंद्र के बारे में बात कर रहे हैं। अंतः केंद्र में क्या होगा कि जब कोई ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की मिड यानी ये जो एंगल है इसको मध्य पार्ट से यहाँ से आगे की ओर बढ़ा दिया जाए और यहाँ से इसको आगे की ओर बढ़ा दिया जाए, यानी ये यहाँ पे X है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, X। यहाँ अगर Y था तो यहाँ भी क्या आएगा, Y आएगा। जब इसको भी आगे की ओर बढ़ा देंगे, यहाँ Z है तो यहाँ भी क्या आएगा, Z। यहाँ Z है तो यहाँ भी क्या आएगा, Z। जो ये तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उससे क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र, या बोलते हैं इन सेंटर। उसके बाद अगर कोई ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की इस भुजा को समद्विभाजित करे, यानी इस भुजा को समद्विभाजित करे और यहाँ से इस भुजा को समद्विभाजित करे, तो वो क्या होता है, परिकेंद्र होता है। परिकेंद्र यानी सरकम सेंटर होता है। इसका क्या कार्य होता है, इन सेंटर अंतः केंद्र होता है, वो भुजाओं से क्या होता है, समान दूरी पर स्थित होता है, यानी एक अंदर की ओर वृत्त खींचने के काम आता है। ये अगर अंतःवृत्त बनाने के काम आता है। इसका क्या कार्य होता है, जब बाहर की ओर एक वृत्त खींचते हैं तो जो सेंटर है उसको यानी सरकम सेंटर है उसको केंद्र मानकर हम क्या करते हैं, एक वृत्त। ये हमेशा शीर्षों से क्या रहेगा,
समान दूरी पर रहेगा। सरकम सेंटर है, परिकेंद्र है, वो हमेशा शीर्षों से समान दूरी पर रहेगा और ये हमेशा भुजाओं से समान दूरी पर रहेगा। इसके बाद एक और आता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर में क्या है, ऑर्थो सेंटर में क्या है कि सम्मुख भुजा पर यहाँ पे क्या आना चाहिए, लंब आना चाहिए 90 डिग्री का एंगल, और यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, लंब, और यहाँ भी क्या आना चाहिए, लंब। इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये क्या हो, सिर्फ वर्टिकल पॉइंट से आए या ना आए, यानी ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अब देखो, हमने इससे पीछे वाले वीडियो में एक पार्ट पढ़ा था और उस पर हम थ्योरम पढ़ेंगे। हमने ये पढ़ा था जब माध्यिकाएं हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वो 2:1 में विभाजित होती है। तो हम इसमें इस थ्योरम में वो पढ़ेंगे कि वो 2:1 में क्यों विभाजित होते हैं। इस थ्योरम को पढ़ने से पहले एक मध्य बिंदु पढ़ लीजिए। उस प्रमेय में क्या है कि एक ट्राइंगल है, उसका नाम है PQR। इसका मिड पॉइंट है वो क्या है, A है, और इसका मिड पॉइंट है वो क्या है, B है। सबसे पहले तो ये बात याद रखने की है कि ये क्या आएगी, AB है वो पैरेलल आएगी QR के। क्यों आएगी वो भी देख लीजिए एक बार। ये 1 है तो ये भी क्या है, 1। क्यों, क्योंकि इसका मिड पॉइंट है। ये भी 1/1, यानी ये इसका जब रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे तो 1:1 आएगी। तो यहाँ से इसको, अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, पूरी साइड क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो ये लिख सकते A/PQ और PB/PR लिख सकते हैं। इसका रेशियो आता है क्या, 1/2 आता है। हमने जब 11वां लेसन पढ़ा था आधारभूत समानुपाती प्रमेय, उसमें यही पढ़ा था कि जब ये दोनों साइड क्या आएगी, पैरेलल आएगी, यानी ये इसका एक रेशियो समान आएगी तो ये साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ये क्या आएगी कि AB है वो पैरेलल होती है किसके, QR के, और AB है वो हाफ होगी 1/2 QR के होगी। ये बात मध्य बिंदु प्रमेय में, ये 9th क्लास की बात है और यहाँ भी बताया गया है। वापस क्यों बताया गया है, क्योंकि इस थ्योरम पढ़ेंगे, इस थ्योरम में ये अपने पास काम आएगी। तो अब देखिए अपने थ्योरम पढ़ रहे हैं। इस थ्योरम में एक ट्राइंगल दे रखा है जिसका नाम है PQR। PQR और इसकी मीडियन है वो इस प्रकार है कि यहाँ बिंदु A दे दिया और यहाँ बिंदु B दे दिया और यहाँ बिंदु C दे दिया। अपने पास जो चीज़ दिया है वो लिखेंगे, दिया है। सबसे पहले अपने को ट्राइंगल दिया गया है PQR और इस ट्राइंगल में और क्या दिया है कि माध्यिकाएं दे रखी है। माध्यिकाओं का नाम क्या है कि PAQB और RC क्या है, माध्यिकाएं हैं। जो चीज़ अपने से सिद्ध करवा रहा है वो लिख रहे हैं। थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेते हैं कि जो चीज़ दिया है, ट्राइंगल दिया गया है, इसका नाम है PQR और जो माध्यिकाएं दे रखी है और अपने को PARCQB, उसके बाद अपने से सिद्ध करवा रहा है। इस बिंदु का नाम है G। अपने से सिद्ध करवा रहा है कि PG और GA का जो रेशियो आएगा वो आएगा 2/1 के रूप में आएगा। ये बात अपने को सिद्ध करनी है। या GA/PG भी कर सकते हैं। अब देखो इसको 2/1 के रूप में, चाहे ये साइड भी सिद्ध कर सकती है, ये भी साइड सिद्ध कर सकती है। उससे पहले हम थोड़ी सी इसमें रचना कर देते हैं। रचना इस प्रकार करेंगे कि GA को आगे इतना बढ़ाएंगे
कि पी जी और इस बिंदु का नाम रख देते हैं क्यू, तो जी क्यू क्या आ जाए इक्वल, यानी जी क्यू को इतना आगे बढ़ाएंगे कि क्यू पी जी और क्यू जी क्या आ जाए इक्वल, यानी बराबर आ जाए। और हम सॉरी क्यू दो बार आ गया तो इसका नाम रख देते हैं एम, तो ये क्या आ गया एम, तो यानी पी जी और जी एम को ये क्या है इक्वल आ गया। अब देखो इसको बिंदु एम को क्यू तथा आर से क्या कर दिया मिला दिया। अब हम इसमें हल कर रहे हैं, हल किस प्रकार करेंगे वो देखिए। हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि क्यू एम आर जी को एक पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना चाहते हैं। कैसे करेंगे समांतर चतुर्भुज, देखिए पहले अपने समांतर चतुर्भुज की परिभाषा देखिए कि समांतर चतुर्भुज की क्या परिभाषा होती है कि ऐसा चतुर्भुज जिनके सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होता है वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो अपने को ये साइड है वो इस साइड की पैरेलल सिद्ध करनी है, ये साइड है वो इस साइड के पैरेलल सिद्ध करनी है, तभी ये समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो देखिए हम कैसे इसमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करते हैं, हल कर रहे हैं। इसमें देखिए पहले ट्राइंगल पी क्यू एम, ट्राइंगल लेती है पी क्यू एम। पी क्यू एम में पी क्यू तथा पी एम, पी क्यू तथा पी एम में क्रमश भुजाएं पी क्यू तथा पी एम भुजाओं का मध्य बिंदु क्रमश सी तथा जी है, सी तथा जी है। जी का कैसे पता चला, जी का इस प्रकार पता चला कि ये दोनों साइड क्या है पी जी और जी एम, ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये इसका क्या आ गया मिड पॉइंट आ गया। अगर ये यहाँ से इक्वल आ रहे हैं तो इसमें जी बिंदु जी है वो मिड पॉइंट आ गया। तो अगर इसका मध्य बिंदु है तो हम इसमें मध्य बिंदु पर में लगा सकते हैं, तो ये साइड आएगी यानी सी जी है वो क्यू एम के, सी जी पैरेलल है किसके क्यू एम के, सी जी क्यू एम के पैरेलल है। कैसे है पैरेलल, एक बार यहां से देख लीजिए, इस प्रकार दिया गया है, ये एक यहाँ पर बिंदु सी है और यहाँ बिंदु जी है, यहाँ पी है, यहाँ क्यू है और यहाँ एम है। ये एक ट्राइंगल बन गया कि ये मध्य बिंदु से, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, तो ये क्या आ गया पैरेलल आ गया। अगर ये पैरेलल है समांतर है तो हम सी जी को आगे बढ़ाएंगे तो सी आर हो जाएगी, तो ये क्या आ गया सी आर भी पैरेलल होगा किसके क्यू एम का। ये क्यों है, क्यों यहाँ लिखना पड़ेगा मध्य बिंदु पर में से, मध्य बिंदु पर में से। अब देखो सी आर पैरेलल होगी किसके क्यू एम को, तो अपने को तो जी आर चाहिए, तो जी आर पैरेलल है किसके क्यू एम की, ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सी आर है वो पैरेलल है, यहाँ पे जी आर क्यों लिखा है, जी आर इसलिए लिखा है कि पूरी भुजा अगर इसके समांतर है तो आधी भुजा तो इसके समांतर होगी, तो ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट आ गई। इसी प्रकार हम ट्राइंगल लेंगे पी आर एम में, ट्राइंगल पी आर एम में देखेंगे तो पी आर एम में भी इसी प्रकार क्या आ जाएगा बी जी और आर एम क्या आ जाएगी पैरेलल आ जाएगी, या जी बी पैरेलल आ जाएगा एम आर के। तो यहाँ से लिखेंगे सबसे पहले पी आर तथा पी एम का, पी आर तथा पी एम का मध्य बिंदु क्रमश बी तथा जी है, बी तथा जी है। अगर बी तथा जी है तो जी बी
पैरेलल होगा एम आर के, बी जी भी पैरेलल होगा एम आर के। अब जी बी को आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या आ जाएगी, क्यू बी आ जाएगी। ये भी कहाँ से आई है, मध्य बिंदु पर में से। ये क्या गया, मध्य बिंदु। अब जी बी को आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या आ जाएगी, क्यू बी। क्यू बी पैरेलल है किसके, एम आर के। अब अपने को तो ये नहीं चाहिए, अपने को तो चाहिए क्यू जी। क्यू जी पैरेलल है किसके, एम आर के। ये इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड आ गई। हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट तथा इक्वेशन सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि जी आर पैरेलल है क्यू एम के और क्यू जी पैरेलल है किसके, एम आर के। यहाँ से ये बात स्पष्ट हो गई कि ये साइड है वो इस साइड के पैरेलल है, ये साइड है वो इस साइड के, क्योंकि यहाँ हमने लिखा है जी आर। देखो जी आर कहाँ पे है, ये रही जी आर क्यू एम, ये साइड पैरेलल है, क्यू जी ये रहा और एम आर ये रहा, ये साइड इसके पैरेलल है। तो क्यू एम आर जी हम यहाँ से कह सकते हैं कि क्यू एम आर जी एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज हैं तो अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो हम एक बात और लिखते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं वो क्या बराबर होते हैं। और इसमें एक और भी कंडीशन होती है, अपने को यहाँ पे कोण पे नहीं देखना है, अपने को तो विकर्ण पर देखना है। तो यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित करते हैं तो इस बिंदु का नाम ए है, तो जी ए इजिकल टू क्या आ गया, ए एम। और इससे पहले हमने रचना में क्या लिया था कि पी जी है वो किसके इक्वल है, जी एम के इक्वल है। जी एम दो भागों में टूट गया था, पी जी एम किस भागों में टूट गया, दो भागों में। दो भागों का नाम क्या है, जी ए प्लस ए एम। अब देखो ए एम क्या था, अपना माना हुआ पार्ट था, तो ए एम की जगह क्या रख सकते हैं, जी ए रख सकते हैं। ए एम की जगह क्या रख सकते हैं, जी ए रख सकते हैं। तो पी जी इजिकल टू जी ए प्लस क्या आ गया, जी ए आ गया। तो पी जी इजिकल टू जी ए आ गया यहाँ पे। अब जी ए का इंटरचेंज कर दें तो यहाँ पे आ गया पी जी अपॉन जी ए इजिकल टू 2/1। यानी हमने ये बात सिद्ध कर दी कि माध्यिकाएं हैं वो 2:1 में कैसे विभाजित होती है। हमने इस माध्यिका का निकाला है, हम इस माध्यिका का भी निकाल सकते हैं, इस माध्यिका का भी निकाल सकते हैं। तो हम इसी प्रकार लिखकर यहाँ पर इन दोनों माध्यिकाओं का भी लिख सकते हैं। जिस प्रकार हमने इस माध्यिका का सिद्ध किया उसी प्रकार हम इस माध्यिका का भी सिद्ध कर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या बताया गया है, एग्जाम्पल फर्स्ट एक ट्राइंगल दिया गया है, उसका नाम है ए बी सी और यहाँ माध्यिकाएं हैं डी ए डी बी ई सी एफ। इसमें ए जी यहाँ बिंदु क्या है, जी ए जी की वैल्यू दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ए डी जी और जी सी की वैल्यू अपने से पूछ रहा है। सबसे पहले यहाँ देखो ए जी और ए डी की वैल्यू पूछ रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखो इसका ए जी इजिकल टू यहाँ पे लिखेंगे ए जी जी डी अपॉन ए जी इजिकल टू जी डी क्या है, ये 1 भाग आएगा, ये 2 आएगा,
तो 1/2। अब देखो अपने को जी डी की जगह क्या बनाना है, ए डी बनाना है, तो जी डी प्लस अपॉन ए जी प्लस 1/1 1/2 प्लस 1/, ये काम हम लास्ट वीडियो में करके भी आ चुके हैं, एक बार वापस से यहाँ पे करवा देते हैं। तो इसकी एलसीएम लेंगे तो ए जी आ गया, यहाँ क्या आ गया जी डी प्लस क्या आ गया ए जी इज इक्वल टू 1 + 2 अपॉन क्या आ गया 2 आ गया। यहाँ से इसको हल करेंगे तो जी डी और ए जी डी तो ये ए जी ये पूरा क्या बन गया ए डी अपॉन में क्या आ गया ए जी इज इक्वल टू क्या आ गया 3/2 आ गया। अपने को जिसकी वैल्यू चाहिए उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ए जी की वैल्यू या ए डी की वैल्यू चाहिए तो ए डी की जगह तो ए डी आ गया, यहाँ पे 6 3/, क्या आ गया 2 आ गया, इसका इंटरचेंज कर दो ए डी इज इक्वल टू 3/6 अपॉन में क्या आ गया 2, ए डी इज इक्वल टू यहाँ से इसे कट जाएगा तो 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसका जी ई की वैल्यू पूछ रहा है, जी ई ये और बी जी का मान बी ई की मान दे रखा है, तो हम इसी प्रकार करेंगे। यहाँ पे देखिए बी जी अपॉन जी ई इज इक्वल टू क्या आ गया 2/1 आ गया, क्योंकि बी जी ये 2 है तो ये कितना आएगा 1, 2:1 में आता है। अब देखो अपने को जी ई की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे, बी जी अपॉन जी ई प्लस 1/1 इज इक्वल टू 2/1 1/1। यहाँ से क्या आ गया जी ई आ गया, यहाँ से क्या आ गया बी जी प्लस जी ई इज इक्वल टू 2 + 1 अपॉन में क्या आ गया 1 आ गया। यहाँ से क्या गया बी जी और जी ई, यानी बी जी तो ये है जी ई ये है तो ये बन गया बी ई अपॉन में क्या गया जी ई इज इक्वल टू क्या गया 3/1। अब अपने को बी ई की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ से पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से आ गया 3 जी ई इज इक्वल टू क्या गया बी ई आ गया, तो जी ई इज इक्वल टू 1/3 बी ई आ गया, तो जी ई इज इक्वल टू 1/3 इंटू इसकी वैल्यू दे रखी है 12.6, तो यहाँ से कट कर कितने आ गई 4.2 सेंटीमीटर आ गया। तो ये अपना इसका सेकंड पार्ट हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है जीसी, जीसी कहाँ पे है ये देखिए ये है जीसी, वैल्यू किसकी दे रखी है एफ जी की दे रखी है। ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन हो जाएगा। किस प्रकार होगा देखिए, जीसी अपॉन क्या आ गया एफ जी, यहाँ जीसी ये 2 है तो ये कितना आएगा 1, 2 अपॉन क्या आ गया 1 आ गया। अब एफ जी की वैल्यू दे रखी है जीसी की जगह जीसी एफ जी का मान 3 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जी सी इज इक्वल टू 3/3 इंटू 2 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा, जी सी इज इक्वल टू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। ये अपना क्वेश्चन था एग्जाम्पल फर्स्ट। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत।